में पहले नहीं आता। मैं इनवैलिड क्यों आ रहा है, इसको बार बार लगा रहे थे देखो कौन है लगा रहे तो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। तत्वार सूत्र चौथा अध्याय, और उस चौथे अध्याय के अंतर्गत अपन लोग 2 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। हाँ सॉरी 5वां अध्याय, अभी चौथा अध्याय ज्यादा दिन तक चल गया ना, इसलिए वो ही याद रह रहा है। 5वां अध्याय है। 4 अध्यायों तक अपन लोगों ने जीव तत्व की बात की थी। अब 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा आरंभ हुई, जिसके पहले सूत्र में ये कहा, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः, अर्थात धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 अजीब भी हैं और काय भी हैं। अजीब से अर्थ ये चेतनता से रहित हैं, अचेतन हैं, इनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। और काय का अर्थ है बहु प्रदेशी, ये बहुत प्रदेशों वाले हैं। अर्थात ये 4 द्रव्य कौन कौन से, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये अजीब काय है। इतनी बात चलने के बाद इस पर विशेष चर्चा अपन ने सारी की थी। फिर अगले सूत्र में आया द्रव्याणी, कि जिन 4 की हमने पहले बात की थी वो चारों द्रव्य हैं, उनको द्रव्य कहते हैं। कि द्रव्य क्या होता है, जो द्रवणशील होता है वह कहलाता है द्रव्य। जो अपनी पर्यायों में बहता है ना, जो अपनी अवस्थाओं में बहता है, जिसमें प्रति समय परिणमन होता है, वो कहलाता है द्रव्य, है ना। माने अपनी ध्रुवता को छोड़े बिना परिणमन करता है, वह कहलाता है द्रव्य। ध्रुवता का मतलब क्या, अपने द्रव्यत्वपने को छोड़े बिना प्रति समय परिणमन करता रहता है, उसे कहते हैं द्रव्य। बहुत चर्चा अपन ने इस विषय में की थी, पूरी एक क्लास में अपनी बात हुई थी। कई सारे जो यहाँ पर स्लाइड्स के माध्यम से बात की थी। अंतिम बिंदु पर बात जब मैं कर रहा था और उसी समय पर थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, तो अपन ने बात को वहाँ पूर्ण किया था। मैंने प्रश्न ये किया था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैंने सबसे प्रश्न किया था कि द्रव्य जो है ना, वो द्रव्य और द्रव्य में होने वाले जो गुण हैं वो पृथक पृथक हैं कि एक ही है। याद है मैंने प्रश्न किया था, क्लास पूरी करने वाले टाइम पे मैंने ये प्रश्न किया था। पृथक भी है और अपृथक भी है, किंचित दोनों गुण किंचित पे बताया। हाँ, ये इतना बता दिया था। फिर आगे किस अपेक्षा से पृथक है और किस अपेक्षा से अपृथक है, ऐसा देखिए कि द्रव्य
में होने वाले जो गुण हैं, गुण द्रव्य से कभी अलग नहीं रहते, है ना। गुण जब भी होंगे वो द्रव्य में ही होंगे। द्रव्य गुणों बिना नहीं होता, और कोई भी गुण द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं रहते। इस आधार पर तो वो अपृथक है। द्रव्य और गुण एक में एक है, ठीक है। लेकिन संज्ञा, स्वरूप और परिणाम, है ना, संज्ञा, स्वरूप और परिणाम के आधार पर बात करें तो वो अलग अलग है। ज्ञान अलग है, ज्ञान की संज्ञा अलग है, दर्शन की संज्ञा अलग है, सुख की संज्ञा अलग है, चारित्र की संज्ञा अलग है ना। तो संज्ञा के आधार पर स्वरूप के ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, सुख का काम सुख है, चारित्र का काम आचरण है, है ना। इस तरीके से संज्ञा, स्वरूप, है ना, संज्ञा स्वरूप के आधार पर उनमें क्या है, गुणों में और द्रव्यों में अलग अलग पना भी है। इसलिए कथनचित वो जो है वो द्रव्य और गुण में कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। फिर से सुन ले शीतल जी, भेद के अपेक्षा से कि ये जो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण हैं वो अलग अलग नाम वाले हैं, उनकी सबकी संज्ञा अलग अलग है ना। सबका स्वरूप अलग अलग है, ज्ञान का स्वरूप अलग है, दर्शन का स्वरूप अलग है, सुख चारित्र वीर का स्वरूप अलग है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व गुणगत प्रदेशत्व आदि जो अनंत गुण हैं उन सारे गुणों का नाम अलग अलग है और उनका स्वरूप अलग अलग है। इस अपेक्षा से तो गुण न्यारे हैं और द्रव्य न्यारा है, लेकिन गुण द्रव्य से पृथक नहीं रहते। गुण जब भी रहेंगे द्रव्य में ही रहेंगे। तो द्रव्य जो है वो गुणमय है, गुणों का आधार कौन है कि द्रव्य है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुण जो है वो अपृथक है। किससे? द्रव्य से। रजनी जी समझ में आ रहा? द्रव्य से गुण किस अपेक्षा से कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुणों का समूह ही द्रव्य कहलाता है। इस कारण से द्रव्य और गुण अपृथक हैं। अपृथक है माने एक हैं, अलग अलग नहीं है। और गुण अपनी सत्ता की तरफ से, ठीक है, अपनी स्वरूप की तरफ से, अपने स्वभाव की ओर से, संज्ञा की तरफ से वो सब न्यारे न्यारे हैं। सबकी संज्ञाएं अर्थात सबके नाम, सबके काम अलग अलग हैं। इस अपेक्षा से गुण न्यारे न्यारे हैं। ये अपनी बात हुई थी। फिर द्रव्य जो है वो छहों द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उन छहों द्रव्यों का स्वरूप अपन ने पीडीएफ के माध्यम से देखा था, है ना। विस्तृत चर्चा अपनी हो गई थी, इसी बिंदु पर बात रह गई थी, उसको मैंने अभी पूर्ण किया। अब अपन चलते हैं तीसरे सूत्र की तरफ। भैया जी, हाँ इसको कोई उदाहरण से एक्सप्लेन कीजिए ना, पृथकत्व हाँ अपृथकत्व। हाँ, देखो देखो, जैसे कोई आप, उदाहरण से जैसे हम जीव हैं, ठीक है, तो मेरे में ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, ठीक है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि ये जो गुण है ना, ये गुण अकेले हवा में नहीं रहते। ये गुण कहाँ रहते हैं? मेरे सहारे, जीव के सहारे ही रहते हैं, जीव से अलग नहीं होते। इसलिए तो ये जीव नाम का द्रव्य और ये ज्ञान दर्शन आदि नाम के गुण ये एक में एक है, ये अलग अलग नहीं है। इस अपेक्षा से तो कैसे हो गए? अपृथक हो गए। लेकिन ज्ञान, मेरे ज्ञान गुण का काम जानना है, दर्शन गुण का काम देखना है, अस्तित्व गुण का काम सत्ता बनाए रखना है, वस्तुत्व गुण का काम प्रयोजनभूत क्रिया कराना है, द्रव्यत्व गुण का काम परिणमन कराना है। इस अपेक्षा से उन गुणों का जो संज्ञा, संज्ञा माने उनके नाम सबके न्यारे न्यारे हैं। इस अपेक्षा से द्रव्य न्यारा है और उसके गुण जो हैं वो न्यारे हैं, वो पृथक हो गए। समझ में आ गया? अगर गुणों को अलग कर दिया जाए तो द्रव्य बचेगा ही नहीं बचेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, कथनचित गुण निकाल पृथक, दीजिए। कथनचित पृथक है और कथनचित अपृथक है। समझ में आ गया? अलग हो ही नहीं सकते, गुण अलग हो ही नहीं सकते। अरे भैया, वही तो बात कह रहा हूं। द्रव्य हाँ। द्रव्य और गुणों की जब भी बात चलेगी
तो क्या कहने में आएगा? देखो पेड़ जो है, पेड़ और शाखाएं अलग अलग हैं कि एक है? एक है। अलग है। एक कथनचित और एक एक में एक ये। है, कथनचित अलग अलग है। क्यों कथनचित अलग अलग? अगर अगर उनको शाखा माने हम उनको अलग अलग शाखा कह रहे हैं ना, इस अपेक्षा से तो उनकी तो वो सत्ता अलग अलग हो गई कि नहीं? अलग अलग। लेकिन वो है किस में? है तो वृक्ष में ही ना। वृक्ष से अलग नहीं है ना, कि वृक्ष से अलग नहीं है, इसलिए वो वृक्ष और शाखाएं अपृथक हैं। और प्रत्येक शाखा का अपना अस्तित्व अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक शाखा के काटने पर सभी शाखाएं तो नहीं कटती, पेड़ तो नष्ट नहीं होता। कि नहीं होता इसका मतलब शाखाएं अलग अलग भी हैं। तो कथनचित एक में एक है, कथनचित अलग अलग है। ऐसे ही द्रव्य में रहने वाले गुण द्रव्य से पृथक नहीं होते, द्रव्य से अलग नहीं होते, द्रव्य में ही रहते हैं। इसलिए तो वो जैसे हो गए, अपृथक हो गए। अपृथक कहो चाहे एक में कहो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन सबकी संज्ञा, संज्ञा माने सबका नाम, ठीक है। स्वरूप, सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है। ज्ञान का स्वरूप जानना है, दर्शन का स्वरूप अलग है, अस्तित्व अस्तित्व आदि का स्वरूप अलग है। इस तरीके से अपने सत्ता से, अपने स्वरूप से, अस्तित्व से, इन सब से वो न्यारे न्यारे हैं। इसलिए द्रव्य और गुण के विषय में जब भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कथनचित अपृथक हैं और कथनचित पृथक पृथक हैं, ऐसा हमारे जानने में आना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अध्यात्म की बात करेंगे, कल जो लोग समय सार की क्लास में रहे होंगे तो उन्होंने इस विषय को देखा होगा। उन्होंने द्रव्य के विषय में भी, जो मैं अपनी चर्चा हुई थी ना, कि द्रव्य अपनी पर्यायों में बहता है, जैसे समुद्र लहरों में बहता है ना, ऐसे द्रव्य भी अपनी पर्यायों में बहता है। अपनी पर्यायों में बहने से द्रव्य पर फर्क नहीं पड़ता, द्रव्य के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब भी हम आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे तो उस समय हमें इन सब का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं सामान्य अर्थ कह करके भी आगे बढ़ सकता था विषय को। चलिए, अब आता है तीसरा सूत्र, बड़ा छोटा सा सूत्र है। देखिए, आप सबके सामने शेयर करता हूं। मैं बोल रहा हूं, जब तक आप लोग रिपीट करना उसको। जीवाश्च 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 जीवाश्च। अब जब हम इस सूत्र का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जीवः च। क्या होगा विच्छेद? जीवः च। अब यहाँ पर जो बीच में जीवाश्च लिखा हुआ है ना, जीवाश्च, तो ये जो सा है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। किसी की आवाज आ रही है। 7 प्रकार के होते हैं, किरण जी याद है? बता चुका हूं 2-3 बार। एक दंती सकार होता है, एक तालव्य होता है, एक मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर जो सा है ना, शक्कर वाला जिसे कहते हैं, शक्कर वाला, ये आप लोगों को तो स्रा जैसा दिख रहा है, पर वास्तव में वो शक्कर वाला आधा सा है और फिर चा है ना। आपकी मूल किताब जो आपके सामने रखी होगी उसमें जीवाश्च लिखा होगा, है ना। तो जीवः, जीवः च, क्या अर्थ हुआ? चा माने और, जीवः माने जीव। जीव के साथ में लगाया इन्होंने बहुवचन, जीवः च। अब ये और जीव भी, सूत्र का सामान्य अर्थ तो क्या है अंजू जी? क्या अर्थ है? और जीव भी। क्या मतलब हुआ इसका? और जीव भी का क्या मतलब होता है? कि भैया देखो, प्रकरण में बात चल रही थी, सबसे पहले कहा था कि धर्म अधर्म आकाश और काल, फिर कहा था द्रव्याणि, ये द्रव्य हैं, फिर कहा जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। क्यों कहा है? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पहले सूत्र में जीव का नाम नहीं था ना। पहले सूत्र में उन्होंने कहा था धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, और फिर बाद में कह दिया द्रव्याणि कि ये जो है, ये चार जो हैं, ये चार क्या है? कि ये चार द्रव्य है। पहले सूत्र में, फिर से देखो, पहला सूत्र फिर से बताता हूं। पहले सूत्र में कहा था कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव हैं और काय हैं।
ठीक है, इतना अर्थ था। अपन ने डिटेल में तो बहुत लंबी बात की थी, सामान्य अर्थ अगर अपन बात करें तो सामान्य कितना अर्थ था कि अजीब धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये जो है ये चारों हैं, ये अजीब भी हैं और काय भी हैं। अजीब की अपेक्षा क्या थी कि इन चारों में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये अजीब है। कि काय क्यों है कि जैसा शरीर, हमारा शरीर आकाश के बहुत सारे प्रदेशों को घेरता है, ऐसे ये चारों द्रव्य भी बहुत सारे प्रदेशों को घेरते हैं, काय के समान, शरीर के समान बहुत प्रदेशों को घेरते हैं, इसलिए काय है। ठीक है, इतनी बात कह दी। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने अजीब और काय तो बताया, लेकिन ये चार हैं क्या? तो हमें उमा स्वामी आचार्य ने जवाब दिया, द्रव्याणी, ये चारों जो हैं ये द्रव्य हैं। कि द्रव्य क्या होता है, वो द्रव्य की स्वरूप परिभाषा अपन ने खूब बात कर ली, छयों के भेद बात कर लिए। फिर अगले सूत्र में उन्होंने क्या कहा, जीवाश्च, क्या अकेले वो चार ही नहीं, जीवाचा, और जीव भी क्या है, और जीव भी द्रव्य है, ये उसमें कहा। अब प्रश्न उठता है यहां सूत्र में से जीवाश्च, ये जो शक्कर वाला सा है क्यों हुआ? मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को भविष्य में कभी जब खुद पढ़ो तो याद रहे। विसर्ग के बाद में जब भी च, छ, ज, झ, इया इसमें से कुछ होता है तो विसर्ग के स्थान पर शक्कर वाला आधा सा हो जाता है। ठीक है, अगर बाद में त, थ, द, ध ना होता तो सड़क वाला होता, और अगर बाद में ट, ठ, ड, ढ ना होता तो षटकोण वाला पा वाला सा होता। और यहां पर कौन सा वाला दिख रहा है आप सभी को? शक्कर वाला। क्यों? क्योंकि जी वह अर्थात विसर्ग के बाद में चा है, चा, इसलिए यहां पर सा हो गया। ठीक है, अब पहले तो ये कि जीवश्च बहुवचन नहीं लगा कि एक वचन रखना चाहिए था ना, बहुवचन क्यों किया जीव में? कि जीव में यहां जीवाश्च कह के जीव के बहुत सारे भेदों को भी काउंट कर लिया, सब भेदों को काउंट करके बहुवचन में कह दिया जीवाश्च, और जीव भी द्रव्य है। ठीक है, जीव भी द्रव्य। कैसा द्रव्य है? कि जैसे अजीब द्रव्यों में अभी आपने धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल की बात की थी ना, उनके ही जैसा जीव भी क्या है, उनके जैसा जीव भी द्रव्य है। ये इसका सामान्य अर्थ है। आगे चलते हैं, जरा देखो, देखें, चा शब्द से जीव भी द्रव्य है, यह ज्ञान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस सूत्र द्वारा अन्यवादी, अन्यवादी समझ गए? अन्यवादी आप लोग नहीं समझते होंगे, सुन लें जरा। अन्यवादी का मतलब यह है कि जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शन वाले, सांख्य दर्शन वाले, बौद्ध दर्शन वाले, चारवाक दर्शन वाले, न्यायिक दर्शन वाले, अन्य जितने भी दर्शन वाले हैं ना, उनको एक शब्द में क्या कह दिया? अन्यवादी। ठीक है, अन्यवादी माने अन्य किसी दर्शन वाले जो हैं वो कल्पित, कल्पित माने कल्पना से, क्या करते हैं कल्पना से? कि वो कल्पना से दिशा को, आकाश को, काल को, वायु को, मन को, पृथ्वी को, इनको भी क्या मानते हैं? द्रव्यों की संज्ञा है, इनको भी द्रव्य कहते हैं। किन किन को? आकाश को, सबसे पहले तो दिशा, आकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी आदि। आदि माने और, अन्य अन्य तो और किसी किसी को भी मानते हैं। रजनी जी कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? रजनी जी के चेहरे पे सल्ल पड़ रहे हैं, जरा मुझे बताओ, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या बात है? हाँ, क्या क्या इस दूसरे पॉइंट में मालूम क्या कह रहे हैं? सुनो, फिर से सुनो। इसमें ये कह रहे हैं कि अभी आपने आचार्य देव ने अर्थात उमा स्वामी आचार्य ने तो हमें पहले क्या कह दिया? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, और पुद्गल, इन चार के नाम बता दिए। फिर कह दिया कि द्रव्याणी, ये चारों द्रव्य हैं। फिर कह दिया जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। इसका मतलब कितने द्रव्य हो गए? इसका मतलब अभी 5 की चर्चा कर ली उन्होंने। ठीक है, अब यहां वो कह रहे हैं कि हम तो 5 के अलावा भी एक द्रव्य की बात अभी करनी है, हम काल को भी द्रव्य मानते हैं, आगे सूत्र आएगा, है ना?
उसकी, लेकिन इसके अलावा भी अन्य दर्शन वाले जो हैं, अन्य मत वाले जो हैं, वो दिशा को भी द्रव्य मानते हैं, वो काल को, उसको वायु को भी एक द्रव्य मानते हैं, वो मन को भी एक द्रव्य मानते हैं, वो पृथ्वी को भी एक द्रव्य मानते हैं। तो यहाँ ये कह के कि चार तो वो और एक जीव और आगे एक काल की हम बात करेंगे, वो काल, इन 60 द्रव्यों के अलावा इस विश्व में और कोई भी द्रव्य नहीं है। इसका निर्धारीकरण करने के लिए यहाँ ये कहा गया। और अन्य दर्शनों के द्वारा जो अन्य द्रव्यों की सत्ता स्वीकार की गई है, अन्य पदार्थों की जो सत्ता स्वीकार की गई है, उसको नकार दिया कि द्रव्य 6 से अधिक नहीं होते। आकाश तो हमने भी गिना है। और दिशा क्या है? दिशा जरा सोचो, जब आप ये जो सब चीजें हैं ना, ये जो पॉइंट्स आपको पढ़ने मिल रहे हैं, ये वास्तव में ये सोच लीजिए कि जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई है उन्होंने तो सरवार सिद्धि, ये पूज्यपादाचार्य की टीका तत्वार सूत्र पर, अकलंक देवाचार्य की टीका कौन सी, राजवार्तिक, इन सारी टीकाओं को पढ़कर फिर पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। हमें तो बैठे बैठे पढ़ने मिल रहे हैं, हमारा बहुत तो समझ लीजिए बिल्कुल मक्खन निकाल के हमारे सामने रखा है। हम इन पॉइंटों को कभी नहीं पढ़ते है ना, अगर ऐसे पढ़े निकले हुए पॉइंट्स नहीं मिलते तो ये टीका ग्रंथों में ये बात आई कि अन्य दर्शन वालों ने इनको भी द्रव्य माना है, परंतु वास्तव में ये द्रव्य नहीं है। इसको बताने के लिए उमा स्वामी आचार्य ने हम किनको द्रव्य मानते हैं और वही क्यों सही है, इस पर बात की। देखो, दिशा को जैसे वो तत्व द्रव्य मानते हैं अलग से, और हम ये कहते हैं कि दिशा तो आकाश में ही सम्मिलित है। आकाश में क्यों? क्योंकि दिशा आकाश से कोई अलग थोड़ी है, अलग नहीं है। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ये दिशाएं तो हमने अपनी व्यवस्था के हिसाब से बना रखी है ना, कि जहां से सूर्य उदित होता है उसको हमने पूरब कह दिया, उससे जो अपोजिट होता है उसको हमने पश्चिम कह दिया, है ना। तो ये दिशाएं तो हमने अपने लोक व्यवहार के हिसाब से बना रखी हैं, पर वास्तव में तो आकाश में ही ये दिशा सम्मिलित है। और काल तो हम कह ही रहे, काल तो अपन ने भी बात की। और इसके बाद अगला क्या है? वायु। वायु को हमने कहीं से किसी प्रकार का कोई द्रव्य स्वीकार नहीं किया। और मन मन के दो भेद हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन, अपन पढ़ चुके ना पहले, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। अगर ये वो हो जाए तो करो इसको यूट्यूब पे हटेगी क्या स्क्रीन? द्रव्य मन और भाव मन दो भेद होते हैं। तो द्रव्य मन को तो लिया किसमें? द्रव्य मन को तो लिया अजीब में, अर्थात पुद्गल में, क्योंकि द्रव्य मन की संरचना किससे होती है? पुद्गल से। जो अष्टदल कमल के आकार रूप जो मन है उसको किसमें लिया? द्रव्य मन को तो लिया पुद्गल में, और भाव मन को जीव में ले लिया, है ना। तो ये मन भी इसमें सम्मिलित हो गया। पृथ्वी तो बाहर से दिखाई देती है ना, दिखाई देती है तो उसमें रूप है, रूप जो जिसमें रूप है वो पुद्गल में सम्मिलित हो गया, है ना। वायु जो है वो स्पर्श से हमारे पकड़ में आती है तो उसको पुद्गल में सम्मिलित कर लिया। इससे ये हुआ कि भले अन्य दर्शन वाले अथवा अन्य कल्पित मत वाले जो हैं वो कितने भी द्रव्यों की सत्ता माने, परंतु वास्तव में द्रव्य 6 ही हैं, उनके अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं है। ये बताने के लिए यहाँ कहा कि सूत्र द्वारा अन्यवादी कल्पित दिशा, आकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी आदि द्रव्यों की संख्या है, उनकी निवृत्ति हो जाती है। उनकी निवृत्ति हो जाती का मतलब कि ये सब कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यही 6 द्रव्य हैं, इनके अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है। फिर प्रश्न आया अगला, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जीवः शब्द बहुत जीवों को बताता है। जीवा में बहुवचन आ गया ना, जीवा, जीवः, जीवौ, जीवः, बहुवचन है कि नहीं? बहुवचन होने के कारण से क्या हो गया?
शब्द बहुत जीवों को बताता है ना। अनंत जीव जो हैं उन अनंत जीवों को देखो, अगर पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो देव, नरक, मनुष्य, त्रयंच, ये 4 तो पर्याय हो गई इनकी ओर से। और एक एक इंद्री की ओर से बात करें तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, माने जीव के जो जितने भेद होते हैं और सबकी अलग अलग सत्ता के आधार पे बात करें तो अनंत। तो उन सब को जीवा हमें सम्मिलित कर लिया है। इसलिए यहाँ जीव में एक वचन और द्विवचन का प्रयोग ना करके काय का प्रयोग किया किरण जी? बहुवचन का प्रयोग किया है। क्लियर हो गई तीनों चीजें। चा वर्ण ने तो क्या किया कि जैसे ऊपर 4 द्रव्य कहे थे ऐसे जीव भी द्रव्य है ये बता दिया कि साहब एक ही द्रव्य है, इनके अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इसको बताने के लिए अन्य सारे मतों का खंडन हो गया और जीवा में अनंत जीव सम्मिलित कर लिए। इसलिए यहां पर जीव शब्द में एक वचन अथवा द्विवचन का प्रयोग ना करके किसका किया? बहुवचन का प्रयोग किया। ठीक है। अगर अकेला जीवा कहते तो केवल जीव नाम की जाति को ग्रहण किया जाता। अगर जीवहु कहते तो कि त्रस और स्थावर को शामिल किया जाता। और जीवा कह दिया तो कि सब जीवों को के शामिल कर लिया, है ना। इंद्रियों की अपेक्षा भेद किए जाए तो उन्हें भी, संसार और मुक्त की अपेक्षा भेद किए जाए तो उनको भी, देव नार की त्रयंच की अपेक्षा भेद किए जाए तो उनको भी, सबको सम्मिलित कर लिया। इसलिए जीवा शब्द जो है वो काय को बताता है? बहुत जीवों को बताता है, इसलिए उसमें बहुवचन लिया। अब आता है अगला चौथा सूत्र और थोड़ा दार्शनिक सूत्र, है ना। मैं बोलता हूं, आप लोग उसको बिना माइक चालू करे ही रिपीट करना। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ठीक है, आ गया बोलने में? बोले जरा सब लोग एक साथ, माइक बंद ही रहने दो, फिर मैं वन बाई वन बोलूंगा। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। हाँ बोलो किरण जी, आप अकेले बोलो, खोलो माइक खोलो। नित्यावस्थितान्य रूपाणि। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो मैं सूत्र को संधि विच्छेद करता हूं, जरा देखना सभी लोग। नित्यावस्थितानि अरूपाणी, फिर से नित्य, लिखा ना, नित्य अवस्थितानि अरूपाणी। 3 शब्द हैं इसमें राशि, कौन कौन से? नित्य, अवस्थित, ठीक है, अवस्थितानि अरूपाणी। क्लियर हुआ क्या? नित्य अवस्थितान, लिखा ना, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, तो नित्य प्लस अवस्थित हो गया नित्यावस्थित। और यहाँ अवस्थितानी है, वो अवस्थितानी बहुवचन, अवस्थितम, अवस्थिते, अवस्थितानी, और फिर बाद में आ गया अरूपाणी। ठीक है, देखो फिर से तो थोड़ा समझाता हूं आप सभी को। नित्य प्लस अवस्थित में तो है दीर्घ संधि। नित्य प्लस अवस्थित में नेहा जी कौन सी संधि है? दीर्घ। नित्य प्लस अवस्थित बड़ा हो गया, या में जो आ था ना वो बड़ा हो गया, हाँ। तो क्या बन गया? नित्यावस्थित। अवस्थिता। और फिर है अवस्थितानी, अवस्थितानी प्लस अरूपाणी, अवस्थितानी प्लस अरूपाणी, क्या हो गया कि ये हो गई यहाँ पर यण संधि। कौन सी संधि? भैया जी वो आधा न और य उसकी वजह से आया, वो नी और अ मिक्स हो गए तो। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो ये तानी था, तानी, ठीक है, अवस्थितानी, और फिर था अरूपाणी। तो अवस्थितानी का जो ना था ना, उस ना में क्या था? उस ना में ई था। तो जैसे ही हमने उस ना में से ई को निकाला तो क्या हो गया? ना आधा हो गया। ठीक है, जैसे ही हम किसी व्यंजन में से स्वर निकालते हैं तो क्या होता है? व्यंजन आधा हो जाता है, तो ना आधा हो गया। और वो जो ई था, मैं पहले कई बार बता चुका हूं, यण संधि में ई के स्थान पर या हो जाता है। तो या हो गया बाद में किसके स्थान पर? ई के स्थान पर। लेकिन वो या भी कैसा होता है? आधा होता है। ठीक है, फिर बाद में था अरूपाणी का आ,
तो उस या में अरूपाणी का आ जुड़ गया तो या पूरा हो गया, तो बन गया नित्यावस्थितान्य रूपाणी। आया क्या समझ में रजनी जी? ये व्याकरण की बात समझ में आई क्या? नित्य और अवस्थित इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया नित्यावस्थित। नित्यावस्थित तो इन दोनों के बीच में तो हो गई दीर्घ संधि। फिर एक शब्द था अवस्थितानी, अवस्थितानी प्लस अरूपाणी, तो अवस्थितानी के ना में से ई निकला तो देखो ना बीच में आधा दिख रहा है, ई के स्थान पर हो गया या में अरूपाणी का आ जुड़ गया तो या हो गया पूरा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? सूत्र का अर्थ सुनो। बे, बे माने कौन? कि जिनकी हम पहले बात कराए हैं, अर्थात कौन कौन? जीव, धर्म, अधर्म और आकाश और पुद्गल। ठीक है, फिर से पहले सूत्र के क्रम से अगर चलेंगे तो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल आकाश और जीव। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं उनके बारे में? उनकी 3 विशेषताएं बता रहे हैं। वे नित्य हैं, एक बात, अवस्थित हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। 3 विशेषण हैं। माने वो जिन द्रव्यों की हम अभी तक बात कर आए हैं वो द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नित्य क्या होता है, अवस्थित क्या होता है, अरूपी क्या होता है? ये 3 चीजें इसमें दी गई हैं, है ना। तो नित्य का अर्थ तो क्या होता है कि जो हमेशा रहें, जिनकी सत्ता कभी नाश को प्राप्त ना हो, वो कहलाता है नित्य। ठीक है, और अवस्थित का मतलब क्या होता है? अवस्थित का मतलब होता है कि वो स्थिर हैं, स्थिर स्थिर हैं। और अरूपी तो सबको ही पता है, अरूपी का मतलब क्या? अरूपी का मतलब होता है जिसमें रूप नहीं होता, लेकिन ये याद रखना कि रूप के साथ साथ जहां जहां रूप की बात आवे वहां वहां स्पर्श रस गंध जो है ना पुद्गल के लक्षण, उन सब की बात है यहां पर। अब आप अपन को लग रहा होगा कि अभी चौथा सूत्र इन्होंने बीच में ले लिया। अरे सुनो सुनो, ए जो इसमें अभी इन्होंने क्या क्या ले लिया? नित्य भी ले लिया, अवस्थित भी ले लिया, अरूपी भी ले लिया। फिर अभी मैं अरूपी की जैसे ही बात करने लगा तो तुरंत वहां से सीमा जी कह रही है लेकिन पुद्गल तो रूपी है, पुद्गल तो दिखता है ना, पुद्गल के लिए तो रूपी कहने में आ रहा है। तो देखो आगे पीडीएफ, एक एक पीडीएफ में क्या बात की है, फिर अपन एक एक पर बात करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्नवाचक लगाया नित्य कैसे है ना। नित्य का मतलब तो क्या होता है? हमेशा एक जैसा रहना, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पर्याय आर्थिक नवय की अपेक्षा गति, हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले। क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा 2 नय होते हैं, ये और जान लो पहले तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक द्रव्यार्थिक नय होता है और एक पर्याय आर्थिक नय होता है। द्रव्यार्थिक नय का कार्य होता है पूरे के पूरे द्रव्य को ग्रहण करना, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नय। और उसी द्रव्य की अवस्था विशेष जो होती हैं उन अवस्थाओं को जो ग्रहण करता है वो कहलाता है पर्याय आर्थिक नय। ठीक है, पहले तो नय क्या, पहले तो नय ही समझ लेना। नय क्या होता है कि अपन लोग प्रमाण नई रधिगमा में सब पढ़ चुके हैं, याद है। वस्तु के एक अंश को जो ग्रहण करता है वो कहलाता है नय। उसको माने वस्तु के एक अंश को ही पूरी वस्तु कह देना। समझ में आ गया? एक अंश को पूरी वस्तु माने एक अंश की ओर से पूरी वस्तु का कथन करना वो कहलाता है नय, है ना। और अगर शास्त्रीय परिभाषाओं में जाएं तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। वस्तुआंश ग्राही नया, वस्तु के जो अंश को ग्रहण करता है वो कहलाता है नय।
वक्तुर अभिप्रायो नया, वक्ता के अभिप्राय को कहते हैं नय। ज्ञातुर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को कहते हैं नय, है ना। ऐसे उन नयों के निश्चय नय, व्यवहार नय, ये भी भेद आते हैं अध्यात्म में। और आगम में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ये नय आते हैं। तो जो पूरे के पूरे द्रव्य को ग्रहण करता है वो तो कहलाता है द्रव्यार्थिक नय, और जो उस वस्तु की अवस्थाओं को ग्रहण करता है, पर्यायों को ग्रहण करता है, वो कहलाता है पर्याय आर्थिक नय, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष, गति हेतुत्व आदि रूप विशेष, गति हेतुत्व आदि, आदि में सब आ गया। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, है ना। तो ये पुद्गल द्रव्य का रूप रस गंध स्पर्श हेतुत्व, इन लक्षणों को ग्रहण किया, माने इनके एक एक लक्षणों को ग्रहण करने से वो पर्याय आर्थिक नय की ओर से उनकी बात हुई। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्तित्ववादी रूप सामान्य, कि चाहे वो गति हेतुत्व वाला हो, चाहे स्थिति हेतुत्व वाला हो, चाहे अवगाहन हेतुत्व वाला हो, सबकी सत्ता है ना, सब अस्तित्व वाले हैं ना। तो अस्तित्व की ओर से जब हमने बात की तो उन सब को ग्रहण कर लिया, है ना। तो इसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण किया। ठीक है, ये सामान्य लक्षण है। कौन? अस्तित्व वस्तुत्व आदि द्रव्य के सामान्य लक्षण है। अवगाह गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, ये द्रव्य के विशेष लक्षण हैं। फिर यहाँ क्या कहते हैं कि ये छयों द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते। नित्य का मतलब क्या हुआ? हमेशा। ये छयों के छयों द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से अपने अपने विशेष गुण सहित, द्रव्य की अपेक्षा से अपने अपने अस्तित्व गुण आदि सहित रहते हुए कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। इसलिए ये सब द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं। तीन कंडीशन थी ना, नित्य, अवस्थित और अरूपाणी। ठीक है, तो नित्य हो गए। नित्य की अपेक्षा समझ में आ गई सबको? क्या है नित्य की अपेक्षा? कि अपने अपने विशेष गुणों सहित, अस्तित्व आदि सामान्य गुणों सहित रहते हुए वो अपनी सत्ता से कभी नष्ट नहीं होते। उनकी सत्ता तीन काल में कभी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है ना। जीव हमेशा रहने वाला है, कभी उसका नाश नहीं होगा। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल हमेशा रहने वाले हैं, कभी उनका नाश नहीं होगा। इसलिए पहला कंडीशन क्या हो गया? नित्य। नित्य माने हमेशा, ठीक है, हमेशा रहने वाले। भैया जी ऊपर के 2 पॉइंट एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ हाँ, देखो, पर्याय नय, पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि, माने छयों द्रव्यों का अगर हम उनकी अलग अलग पर्यायों की ओर से बात करें तो धर्म द्रव्य का काम है गति हेतुत्व में सहयोग करना, ठीक है। अधर्म द्रव्य का स्थिति में, आकाश का अवगाहन में, काल का परिणमन में, पुद्गल का रूप रस आदि, है ना। तो ये तो क्या हुए? विशेष लक्षण हैं। इन विशेष लक्षण होते, ये विशेष लक्षण उन द्रव्यों में है। और अस्तित्व आदि, चाहे वो पुद्गल हो चाहे वो जीव हो, अस्तित्व दोनों में समान है ना। चाहे वो धर्म हो अधर्म हो, अस्तित्व दोनों का समान है। समझ में आ गया रजनी जी? अस्तित्व की ओर से, अगर अस्तित्व माने सत्ता, सत्ता की ओर से अगर हम बात करें तो उन सबको कैसा कह सकते हैं? उन सबको द्रव्य मात्र कह सकते हैं, ठीक है। और उनकी अलग अलग अवस्थाओं की ओर से बात करें तो विशेष गुणों सहित हो गया। तो अपने सामान्य और विशेष गुणों सहित वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे, उनकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए छयों द्रव्य लिखा ना तीसरे पॉइंट में, ये छयों द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते। अस्तित्व क्यों? क्योंकि अस्तित्व सहित है, सत्ता सहित है, और अपने अपने विशेष गुणों सहित है, विशेष लक्षणों सहित है, इसलिए उनमें कभी नाश नहीं होते। इसलिए कौन सी बात हो गई? इसलिए ये नित्य है। क्लियर हुआ क्या अंजू जी, अजीत जी, भाई साहब? नित्य वाला विशेषण क्लियर हो गया? बढ़ूं अगले विशेषण पर?
नित्य के बाद अगला है अवस्थित। अवस्थित माने क्या? अवस्थित शब्द का सामान्य अर्थ क्या? स्थिर 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 स्थिर। हाँ देखो आ रहा है। स्थिर है। अवस्थित कैसे है देखो, अवस्थित को देखो, अवस्थित में प्रश्नवाचक लगा दिया। धर्मादिक क्षयों द्रव्य कभी भी इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते। किस संख्या का? पहले तो क्षयों की संख्या का, माने ये जो 6 की संख्या है ना धर्मादि की, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये अपनी 6 की संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करते, इसलिए स्थिर है ना, इसलिए स्थिर है। दूसरा क्या कि जीव अपनी उसको उल्लंघन नहीं करता, पुद्गल अपने का उल्लंघन नहीं करता, धर्म अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करता, अधर्म अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करता। माने 6 द्रव्य सम्मिलित रूप से भी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते और अलग अलग रूप से भी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए कैसे हैं? अवस्थित हैं। त्रिकाल देखो, सुनो फिर से सुनो, त्रिकाल रहने वाले हैं, ठीक है, भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में भी रहेंगे, त्रिकाल रहने वाले हैं। उनकी सत्ता पर कोई दुनिया में प्रलय आवे, कुछ भी होता रहे, है ना, ऐसी कितनी भी स्थिति खराब अच्छी आती रहे, कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए तो नित्य है। ठीक है। और स्थिर कैसे हैं? स्थिर ऐसे हैं कि अपनी संख्या का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। 6 से कभी 7 नहीं होंगे, कभी 8 नहीं होंगे, कभी 5 नहीं बचेंगे, कभी 4 नहीं होंगे, अपनी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, इसलिए अवस्थित हैं। ठीक है। माने सब मिलके भी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे, जीव अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करेगा, पुद्गल अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करेगा, धर्म अधर्म आकाश काल अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसलिए कैसे हो गए? अवस्थित कहे जाते हैं। ठीक है। धर्म आदि 6 द्रव्य कभी भी 6 इस संख्या का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात ना 7 होते हैं ना 5 होते हैं, हमेशा रहेंगे तो कितने? देखो अभी तो ये पंचम काल है, ठीक है। छठवें काल के अंत में प्रलय आएगी तो सब तहस नहस हो जाएगा, द्रव्य कितने बचेंगे? 6 अच्छा, चलो 6 बचेंगे, प्रलय आएगी और 6 बचेंगे। फिर इसके बाद दूसरा उत्सर पड़ी का 6वां काल आएगा, है ना, 6वां काल आएगा और उसमें सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा, विकास होने लग जाएगा, अच्छी अच्छी वर्षाएं होंगी, है ना, तो विकास होगा तो द्रव्य कितने बढ़ जाएंगे? 6 रहेंगे। प्रलय आएगी तो 5 नहीं होंगे, प्रलय खत्म हो जाएगी तो 7 नहीं होंगे, हमेशा अपनी 6 की संख्या में ही रहेंगे, 6 की संख्या का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसलिए कैसे हो गए? इसलिए अवस्थित हो गए। ठीक है। 2 लक्षण हो गए। अवस्थित माने स्थिर, अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करने वाले। देखो यहां आया सूत्र में अवस्थित वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नित्य पद से ही अवस्थित की सिद्धि होती है। शंकाकार ने क्या संख्या की कि भैया अवस्थित अलग से कहने की जरूरत ही नहीं थी, आप नित्य के लिए कह देते तो भी उसमें इस बात का ग्रहण हो जाता। तो वहां देखो क्या जवाब देते हैं कि सर्वद्रव्यों में नित्यता होते हुए उनमें अनेक परिणमन होने पर भी, अनेक रूप परिणमन होने पर भी वे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते, वे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते, इसलिए उन्हें अवस्थित कहना भी जरूरी था। अब आया अगला तीसरा पॉइंट, सूत्र में अरूपी शब्द का निरूपण क्यों किया गया है? जबकि अगर आप 4 द्रव्यों के लिए बात कहते, किस किस के लिए? धर्म अधर्म आकाश काल, 5 के लिए, और जीव, इन 5 के लिए अगर आप ये बात कहते अरूपी तो फिर भी बात ठीक थी। आपने तो अरूपाणी भी सबके लिए कह दिया। देखो क्या कहते हैं बात कि रूप आदि का निषेध करके धर्म आदि के अमूर्त तत्व का ज्ञान कराने के लिए
अरूपी शब्द दिया है। रूप आदि का जो निषेध किया है वो कहे के लिए कि जो धर्म आदि द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल और साथ में जीव, ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में क्या है, धर्म आदि के अमूर्त तत्व का ज्ञान, ये अमूर्तिक हैं, है ना, इनका अमूर्त तत्व का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर अरूपी शब्द का प्रयोग किया है। देखिए भैया जी, हाँ, अमूर्तिक और अरूपी एक ही है ना? देखो अब अमूर्तिक और अरूपी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो अमूर्तिक और अरूपी, देखो मैं आपको थोड़ी सी इस विषय पर बात अभी करें अपन लोग, 1 मिनट, जो पॉइंट पूरा हो जाए फिर अपन बात करते हैं ना। ये अगला पॉइंट आ रहा है इसमें, आ गया। हाँ, इनमें माने किन में, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल तो आ गया वहां, है ना, पुद्गल आ चुका ना, तो पुद्गल का तो रूप कहने में आता है ना, तो ये कह रहे इनमें रूप नहीं पाया जाता, इसलिए ये अरूपी हैं। कौन कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और जीव और साथ साथ में काल जो बाद में आएगा, जिसकी भी बाद में चर्चा करेंगे वो, ठीक है। इनमें रूप नहीं पाया जाता, इसलिए ये सब कैसे हैं कि ये सब अरूपी है। मैंने जब पहले भी बात की, बिल्कुल पहले दिन चर्चा की थी कि इन 6 द्रव्यों को जब हम विभिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से बंटवारा करेंगे तो एक तो जीव और अजीव की अपेक्षा बंटवारा कर सकते हैं, तो जीव अकेला जीव हो जाएगा, बाकी 5 द्रव्य जो है वो अजीव हो जाएंगे, है ना। फिर एक को रूपी और अरूपी की अपेक्षा बंटवारा करेंगे तो रूपी में अकेला पुद्गल आ जाएगा, अरूपी में अन्य 5 आ जाएंगे, और फिर एक अस्तिकाय और अनस्तिकाय की अपेक्षा बंटवारा करेंगे तो के 5 द्रव्य काल को छोड़कर 5 द्रव्य अस्तिकाय में आ जाएंगे और काल अनस्तिकाय में आ जाएगा। ऐसी कई अपेक्षाओं से इनमें भेद किए जा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही बताया कि ये जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव है ये अरूपी हैं, ये बताने के लिए सूत्र में अरूपी विशेषण दिया। नित्य, अवस्थित और अरूपी, इस तरीके से 3 विशेषणों की इस सूत्र में जो बात की गई है वो अपन ने यहाँ पूरी की। अब अगला देखो, ये अब अरूपी कह दिया ना, तो तुरंत अगले सूत्र में उन्होंने क्या कह दिया, रूपिणः पुद्गलः। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अरूपी फिर पुद्गल को भी मानने लग जाओ, तो अगले सूत्र में तुरंत क्या कह दिया, रूपिणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य रूपी है ना, पुद्गल द्रव्य। ये आगे देखो, ये तुरंत सूत्र नहीं कहते तो देखो सीमा जी के दिमाग में प्रश्न आ गया था कि नहीं, ऐसा कौन सा, ये पुद्गल तो रूपी होता है कि हाँ। अब देखो भले वहां उस सूत्र में क्या हो गया था कि सूत्र में उन्होंने 3 लक्षण दे दिए थे, ठीक है, कौन कौन, नित्य, अवस्थित और अरूपी। अब अरूपी जो दे दिया था तो अब अपन वो 5 को अरूपी मानने लगते, है ना। तो वहां तुरंत जब आप क्या अगले सूत्र में क्या कह दिया, रूपिणः पुद्गला, घबरा मत जाना, पुद्गल जो है वो रूपी होता है। पुद्गल को छोड़कर वो जो 3 लक्षण दिए थे, कौन कौन से, नित्य, अवस्थित और अरूपी, पुद्गल को छोड़कर उनमें ये 3, उन 4 में जो है, उन 4 में तो 3 लक्षण लागू होते हैं, ठीक है। माने वो सब नित्य भी हैं, अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए अवस्थित भी हैं, और रूप आदि से रहित होते हैं, इसलिए वो अरूपी भी है, ठीक है। तो जब आप अपन के मन में तुरंत क्या प्रश्न आएगा कि भाई साहब आप द्रव्यों के नाम तो 5 बता चुके हो, पहले सूत्र में 4 बताए थे, फिर आपने द्रव्याणी कह के उनको द्रव्य कह दिया था, फिर जीवाश्च कह के आपने जीव भी द्रव्य बता दिया था। अब आप जब उनकी क्वालिटी बता रहे थे तो क्वालिटी बताते समय आपने उनकी 3 क्वालिटी बताई, एक नित्य, एक अवस्थित और एक अरूपी। तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये जो 3 क्वालिटी हैं ये जो आपने बता दी उन सब में लागू होती हैं,
धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी, पुद्गल में भी और जीव में भी, कि हाँ हाँ तुम समझो। उससे पहले ही उनने कहा रूपिणः पुद्गला, रूपिणः पुद्गला। ये जो पुद्गल है वह नित्य तो है, अवस्थित तो है, लेकिन अरूपीपना उसमें नहीं होता। वो तो कैसा होता है? वो तो रूपी होता है, वो तो रूपी होता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उस सूत्र में, अगले सूत्र में पुद्गल के विषय में बता दिया कि पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं होता। पुद्गल द्रव्य तो कैसा होता है? पुद्गल द्रव्य तो रूपी होता है। इस तरीके से अपन ने अभी 5 सूत्रों की बात की। 5वें सूत्र में जरा और थोड़ा देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें आई हैं। हालांकि समय हो गया है, फिर समय अपन को और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन देखता हूं अगर एक आधी पॉइंट होगा तो अपन बात करते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, तो अभी इसको गौर करते हैं। शेष चर्चा अपन और अभी कल करेंगे। हाँ, अभी के विषय में से जो उन्होंने प्रश्न किया था उसके जवाब पर अपन बात करेंगे अभी। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? ये तो समझ में आ गया, नित्य अवस्थित और अरूपी। ठीक है, इससे पहले द्रव्याणी, इससे पहले जीवाश्च, है ना? चलो, हाँ, अभी जो पूछा था अरूपी और अमूर्तित। मूर्तिक और अरूपी। हाँ, अरूपी और अमूर्तिक ही तो जी। ये अधिकतर तो इसको एक ही अर्थ में लिया जाता है ना? जो अरूपी होता है उसी को अमूर्त कह देते हैं। पर सच्ची बात यह है कि जो अमूर्तिक कहने में आता है ये तो केवल समझाने के लिए कहने में आता है। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और प्रमेयत्व नाम का गुण होने के कारण से प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य है, अवश्य होता है ना? कोई ना कोई आकार उसका अवश्य होता है। यहाँ तो अमूर्तिक जो है वो पुद्गल को मूर्तिक, पुद्गल से अन्य 5 द्रव्यों को अलग करने के लिए अपन ने अभी जो बात की थी ना कि बहुत अपेक्षाओं से भेद इनमें डिवाइडेशन किया जा सकता है, तो एक मूर्तिक अमूर्तिक की अपेक्षा से भी जब डिवाइडेशन करेंगे तो पुद्गल मूर्तिक की पार्टी में चला जाएगा और अन्य जो है वो अमूर्तिक की पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा। हाँ, राशि आपका क्या प्रश्न है बेटा, जल्दी से पूछो। पंडित जी, जो आपने नित्य वाले में ऊपर के 2 पॉइंट समझाए थे ना, वो वाले मेरे को समझ नहीं आए। बेटा वो ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। पर्याय का मतलब होता है अवस्था, है ना? तो देखो, धर्म द्रव्य की सत्ता है, ये तो हुआ उसके द्रव्य की ओर से बात। माने सभी को द्रव्य में काउंट किया ना, तो द्रव्य सामान्य हो गए सब, तो सत्ता अस्तित्ववादी तो सब में एक जैसा है। गति कराने का निमित्त धर्म द्रव्य है, स्थिति कराने में निमित्त अधर्म द्रव्य है, अवगाहन देने में निमित्त आकाश है, परिणमन में निमित्त काल है। तो ये उन द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं, ये उनकी अपनी अपनी विशेष अवस्थाएं हैं। तो ऐसी उन विशेषताओं से सहित, अस्तित्ववादी सामान्यता से सहित, इन दोनों से सहित रहते हुए प्रति समय परिणमन करता है, इसका नाम है नित्य, इसका नाम है नित्य। ठीक है, और अगर आपको सरल भाषा में याद रखना हो तो ऐसा याद रखो कि अपनी सत्ता का कभी अभाव नहीं हो, माने प्रत्येक द्रव्य की सत्ता कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए वो नित्य है। ठीक है, कितना भी परिणमन आवे, कितने भी चेंजेस आवे, लेकिन उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए वो नित्य है। और अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करेगा, इसलिए स्थिर है। और धर्म अधर्म आकाश और जीव रूप गुण से रहित हैं, है ना? इसलिए वो कैसे हैं? अरूपी है। और पुद्गल रूप गुण से सहित है, इसलिए नित्य तो है, अवस्थित तो है, लेकिन रूपी है। आया नरेंद्र जी भाई से समझ में? नित्य तो है, अवस्थित भी है, लेकिन अरूपी नहीं है। वो अरूपी वाला लक्षण जो है वो 4 में लागू होता है,
पुद्गल में वो लागू नहीं होता, इसलिए पुद्गल के लिए तुरंत अगला सूत्र कह के कह दिया रूपिणा पुद्गला। पुद्गल तो रूपी ही होता है, ठीक है, उसमें स्पर्श रस रूप आदि होते हैं, ये अपन और स्पष्ट। बोलो 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 मुन्नी जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मुन्नी जी। नेटवर्क हमारा या आपका किसी का गड़बड़ है, तो मेरे पास आपकी आवाज नहीं। साथ मूर्त भी तो है पुर्तगाल मूर्त रूप और होने के साथ स्पर्श रस वर्ण अपनी बात चल रही थी कि मूर्तत्व और रूपीपना एक ही बात है, ठीक है। हाँ चलिए, शेष चर्चा कल है ना, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। छेड़ाला वालों की रात्रि में क्लास रहेगी, और आप लोग भी सुन लें, छेड़ाला की एक क्लास होती है, पर नए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 5वीं और 6वीं ढाल अब चल रही है अंतिम कोर्स में, तो आप लोगों में से अन्य जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे वो इस बार रजिस्ट्रेशन करा लेना, तो 5वीं 6वीं ढाल आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मुझे हमारे मंदिर में क्लास चालू है। हाँ फर्स्ट से चालू नहीं होगी अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद चालू होगी, अभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। छेड़ाला का भैया जी टाइम क्या है? वो केवल वीक में 2 दिन होती है, मंडे और ट्यूसडे होती है केवल, है ना, 2 दिन होती है, और उसका समय रात्रि में 8 से 9 बजे है। कभी कभी अपन सबके टाइमिंग में कुछ मुझे कोई काम आ जाता है तो एक आध क्लास आगे पीछे हो जाती है। पर लिंक यही है? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अरहम पाठशाला में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो उस क्लास को वो देंगे, उस हिसाब से चलेगी। फिर भैया जी लिंक डालोगे या क्या? मैं सूचना भेजूंगा सारी अपने ग्रुप पे, तो उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। शेष चर्चा सभी को जय जिनेंद्र।